पहली बात तो भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। नेताओं ने हमको पढ़ा दिया और हमने उसको सुन लिया। धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। रिलीजन धर्म नहीं होता। रिलीजन होता है पंथ, धर्म नहीं होता। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुर्सियों पे नहीं लिखा रहता यतो धर्मस् ततो जय। सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस् ततो जय, और हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। अगर ये भारत धर्मनिरपेक्ष होता तो ना हाई कोर्ट के जज की कुर्सी पे लिखा होता सत्यम शिवम सुंदरम, ना सुप्रीम कोर्ट की जज की कुर्सी पे लिखा होता यतो धर्मस् ततो जय। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। अब सवाल यह आया कि वेद पुराण पढ़ा सकते हैं तो बाइबल कुरान क्यों नहीं पढ़ा सकते? सरदार जी शायद यही बात कहना चाह रहे हैं, नहीं कह पा रहे, मैं कह दे रहा हूं। बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते, बाइबल कुरान नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल में सभी इंसान को एक समान नहीं माना जाता, लेकिन हमारा संविधान कहता है सब एक समान है। बाइबल में क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन के बीच में भेदभाव है, इसलिए बाइबल नहीं पढ़ाई जा सकती, कुरान नहीं पढ़ाई जा सकती, कुरान नहीं पढ़ाई जा सकती। क्यों? क्योंकि कुरान में इस्लाम और नॉन इस्लाम, मुस्लिम और गैर मुस्लिम को समान नहीं माना गया है, उसमें भेदभाव किया गया है। वेद पुराण यह नहीं कहता है कि आप, वो कहता ही नहीं है कि आप सिख हो कि जैन हो कि हिंदू हो या कि मुस्लिम, कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है अष्टांग योग का पालन करो, यम नियम का पालन करो, स्वाध्यायी बनो, सदाचार करो, इस तरीके की बातें हैं। इसलिए वेद पुराण पढ़ाया जा सकता है। सनातन, आप इसको दो तरीके समझिए। दुनिया में 1100 रिलीजन है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दो तरीके, भारत में दो तरीके के रिलीजन है। एक इंडियन ओरिजिन रिलीजन, एक फॉरेन रिलीजन। एक वो रिलीजन है, रिलीजन और धर्म में सरदार जी, अब आप, अरे सरदार जी सवाल पूछ लिया, जवाब नहीं सुन रहे हो। हाँ, आपने पूछा, सुन तो लो। भारत में दो तरीके के पंथ हैं, रिलीजन है, धर्म नहीं। धर्म तो पूरी दुनिया में एक ही है, सनातन धर्म। दो तरीके के पंथ हैं, एक इंडियन ओरिजिन के रिलीजन, एक फॉरेन रिलीजन। सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म भारत में शुरू हुआ, इसको कहते हैं इंडियन रिलीजन। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये फॉरेन में हुआ, इसलिए इसको कहते हैं फॉरेन रिलीजन। और इंडियन रिलीजन और फॉरेन रिलीजन में अंतर क्या है समझिए। इंडियन रिलीजन, जैन, बुद्धिज्म, सिखिज्म और हिंदुज्म में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया गया है, महिलाओं को पूजनीय रखा गया है। फॉरेन, किसी भी फॉरेन रिलीजन में महिलाओं को पूजनीय कहा गया है। इंडियन रिलीजन में इंसान इंसान में भेदभाव नहीं किया गया है। गुरुवाणी में कहीं लिखा हुआ, आप मुझे बताओ कि हाँ जो सिख पंथ माने वो तो ठीक, जो सिख ना माने वो गलत है? कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। उसमें लिखा हुआ है। इसलिए पहली बात तो दुनिया में धर्म एक है, पंथ अलग अलग है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि सब धर्म एक समान है, बिल्कुल गलत बात है। जब सबकी किताबों की शिक्षा अलग अलग है, किताबों में ऊंच नीच का भेदभाव है, कुछ किताबों में छुआछूत की बातें हैं, तो सब एक समान कैसे हो सकते हैं? हाँ, हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म की लगभग टीचिंग एक जैसी है। न किसी में धर्मांतरण करना सिखाया गया है, न किसी को यह सिखाया गया है कि जो न माने उसको कत्ल कर दो। कहीं ये नहीं लिखा गया कि जो नहीं मानता उसको कैसे भी करके धोखा दे के, लालच दे के, प्यार से उसको कन्वर्ट करके लाओ। न गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, न कहीं जैनिज्म में लिखा है, न बुद्धिज्म में लिखा गया, न सिखिज्म में लिखा है, न सनातन धर्म में लिखा गया। इसलिए भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। और ये बातें इसलिए नहीं पता है क्योंकि हम लोगों को, इसलिए वेद पुराण को पढ़ाना जरूरी है। हमारे बच्चों को पता रहे, हमारे पास हर चीज का जवाब हो, हम कहीं अवाक न हो जाए। उसका एक ही तरीका है कि भारत में सनातन शिक्षा लागू हो। सनातन शिक्षा लागू होती ना आप ये सवाल पूछते ना मैं आपको जवाब देता। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये चिंता व्यक्त की थी पीढ़ी की रेवड़ी के ऊपर। आपने भी PIL लगा, उसके ऊपर कुछ क्या आगे क्या कार्रवाई की?
आपकी एक्सेप्ट होगी बता दें, मैंने सुना। एक्चुअली PIL मेरी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस समय राज्यों पे 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है। 150 लाख करोड़ टोटल भारत के ऊपर कर्जा है। 70 लाख करोड़ का कर्जा राज्यों पे है, 80 लाख करोड़ का कर्जा केंद्र पे है। टोटल 150 लाख करोड़ का कर्जा है। 6 लाख करोड़ जो है उत्तर प्रदेश पे है, 3.5 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़ मध्य प्रदेश पे है। ऐसा कोई ऐसा राज्य नहीं है जो घाटे में नहीं है। दिल्ली में जहां सबसे ज्यादा मुफ्तखोरी चल रही है वो भी 50,000 करोड़ के कर्जे में है। 50,000 करोड़ का कर्जा दिल्ली जैसे छोटे राज्य के ऊपर है। केरल जैसे छोटे राज्य पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है। 3 लाख करोड़ का कर्जा आपके छत्तीसगढ़ पे है। 3.5-4 लाख करोड़ के आसपास आपके मध्य प्रदेश पे है। 4 लाख करोड़ के आसपास बिहार पे है। सारे राज्यों में डूबे पड़े हैं। अब उधार लेके घी पीना या उधार लेके मिठाई खाने से क्या हालत होगी, ये तो आप अपने परिवार में समझ सकते हैं कि जहां मौज मस्ती हो रही है, घर के ऊपर कर्जा भी है, ब्याज लदा जा रहा है, फिर भी बढ़िया मौज मस्ती हो रही है, तो घर की क्या हालत होगी? घर बचेगा क्या? जब घर नहीं बचेगा देश कैसे बचेगा? वो सुनवाई पे नहीं आ पा रही है क्योंकि बीच में आर्टिकल 370 शुरू हो गया। अभी 2-4 मैटर और शुरू हो गए। PIL हमेशा चीफ जस्टिस के यहां सुनी जाती है, वो दूसरे जज के यहां सुनी नहीं जाती है। और PIL के लिए सुनने के लिए कम से कम 2 जजों की बेंच होनी चाहिए। सिंगल जज में सुना भी नहीं जाता, तो इसलिए लग नहीं पा रही है। मैंने भी कोशिश किया था, उसको रिक्वेस्ट भी किया था जल्दी लगा दीजिए, लेकिन हमारा वो जो फ्रीबीज वाली PIL 3 जजों को रेफर हो गई है। जो मुफ्तखोरी रोकने वाली PIL है वो 3 जजों को रेफर हो गई है। हमने उसमें यह कहा जो चीजें सरकार फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए दे रही हो वो तो मुफ्त में हो सकती है। शिक्षा मुफ्त में हो सकती है, चिकित्सा मुफ्त में हो सकती है, ठीक है, सड़क पे चलना मुफ्त में हो सकता है, पानी भी एक बार मुफ्त में हो सकता है। हालांकि पानी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, नहीं तो पानी की बर्बादी ज्यादा होती है। पानी असीमित नहीं है कि उसको मुफ्त में दे दिया जाए, इसलिए पानी भी बहुत कंट्रोल में। हाँ, कुछ लीटर दिया जा सकता, भाई ठीक है, इतने लीटर गरीब आदमी है तो पानी मुफ्त में दे दिया, लेकिन ऐसी मुफ्त में नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी हमारे पास तो 4% पानी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट भी उस पर एग्री है, इसलिए 2 जजों की बेंच के बाद 3 जजों को रेफर कर दिया है। और पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई है, माननीय प्राइम मिनिस्टर ने भी उस पर कई बार उसको बोला है मुफ्त की रेवड़ी। अभी मैं देखता हूं अगर संसद में बिल आएगा नहीं आएगा, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट में कुछ न कुछ करेंगे। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, सांसद अपना प्रयास करें, लेकिन अब उसका एक ही तरीका है, जनता भी अपना प्रयास करे। अभी नेताओं को लगता है जनता मुफ्तखोर है, नेताओं को यह लगने लग गया जनता मुफ्तखोर है, और बाकी पूरी जनता इसकी चिंता करे चाहे ना करे, कम से कम टैक्स पेयर तो करे जिसके जेब से पैसा निकल रहा है। अरे भैया, जो टैक्स नहीं दे रहा है वो कोई बात नहीं, उसको चिंता नहीं है। अपने बच्चे को आप 500 की नोट देते हो, अगले दिन फिर 500 मांगता है, पूछते हो नहीं पूछते भाई कल 500 दिया था क्या किया? पूछते हो नहीं पूछते हो? और हर साल लाखों रुपए टैक्स दे रहे हो और पूछ ही नहीं रहे हो सांसद विधायक मंत्री से, भैया मेरा टैक्स का पैसा हो क्या रहा है, ये मेरा पैसा बर्बादी में कहां जा रहा है? इस देश में 10 करोड़ टैक्स पेयर हो चुके हैं। अब 10 करोड़ टैक्स पेयर हो चुके हैं। ये 10 करोड़ टैक्स पेयर अगर कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझ लें, ये सवाल करना शुरू कर दें, ये पूछना शुरू कर दें, देश की व्यवस्था बदल जाएगी। चाहे वो मुख्यमंत्री योजना हो चाहे प्रधानमंत्री योजना हो, योजना को नीचे तक लाया तो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में है वो, तो उसके पात्र न होते हुए भी उसका लाभ उठाते हैं। क्या उसके लिए वो कानून है या कोई ऐसा दंड संहिता है कि उसको भी दंड मिले, कि उसका लाभ भी ले रहा है वो पात्र भी नहीं है? इसका एक ही तरीका है, भ्रष्टाचार हमारी बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार पे मेरी एक PIL चल रही है, 1 नेशन 1 टैक्स कोड पे, आप लोग गूगल कर लेना, वो चल रही है। उसके लिए सारे टैक्स खत्म करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, बड़ी नोट को बंद करना पड़ेगा। 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं भारत में। उसमें कई सारी ऐसी व्यवस्था है, लेकिन अलग विषय है। हाँ, झूठ बोलना अपराध हो जाए, बस आदि समस्याओं का समाधान केवल झूठ बोलने पे, झूठा एफिडेविट देने पे,
झूठा बयान देने पे, झूठी बात कहने पे, झूठा फॉर्म भरने पे 10 से 20 साल सजा हो जाए, कानून बन जाए, समस्या ठीक हो जाएगी। अपने आप सब ईमानदार हो जाएंगे। अदरवाइज कथा सुनने से और ये करने से वो करने से लोग ईमानदार बहुत कम होंगे। कानून ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा